जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AGCF अंसारी गोल्ड एंड कैटल फार्म में एक बार फिर खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो कल रात को भाई बड़ी देर से सोए थे, एक तकरीब में गए हुए थे, तो अभी भी बड़ी नींद सी आ रही है, लेट उठा था मैं। तो भाई आज जो है ना वो मैं जब आया हूँ अपने जानवरों के पास, मैं जानवर नहीं कहता उनको बच्चे ही कहता हूँ, तो जब आया हूँ तो कल भी सुल्तान की टांग में जो है ना शायद वो कोई चूहे ने काट लिया या कोई ज़ख़म है। ज़ख़म ऐसे तो नहीं होता, मैं डे बाय डे जो है ना उनको हर जगह से चेक करता हूँ। मेरी नज़र होती है कि भाई उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कि कैसा चल रहा है, कहीं दर्द तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ, मॉनिटर कर रहा होता हूँ। तो उसके कल जो है ना एक ज़ख़म हो रहा था, उससे खून भी रिस रहा था, तो कल से ही ट्रीटमेंट उसकी स्टार्ट कर दी थी। और जैसे कि घर की एक तकरीब थी जिस सिलसिले में जो है वो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, वीडियो नहीं कर सका था। तो आज मैं वीडियो कर रहा हूँ और आप लोगों को भी फिर ये है कि नॉलेज मिलेगी इंशाल्लाह कि क्या ट्रीटमेंट किया। भाई मेरे ख्याल है चूहे वगैरह ने उसको काट लिया है, वरना मैंने तो कच्ची जगह पे रखा हुआ है, वहाँ कोई कील चुभने का या पत्थर चुभने का तो ऐसा तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो क्या ट्रीटमेंट की है और सुल्तान की क्या कंडीशन है, जुड़े रहे हैं फिर आगे चलते हैं। जी तो भाई सुल्तान साहब ये खड़े हुए हैं, माशाल्लाह हेल्थ वाइज तो अच्छी प्रोग्रेस है। बाकी वो जो मैं ज़ख़म की बात कर रहा था ना, तो ये देखें पैर ज़रा इसका सूजा हुआ है, ठीक है। तो स्प्रे मैंने लगा दिया है, स्प्रे कौन सा लगाया है वो इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में जो है वो दिखाऊंगा, उसकी पिक्चर भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो देख लीजिएगा। तो ये देखें बार बार इस तरह कर रहा है और वल्लाहु आलम क्या हुआ है, चूहे ने काटा है या क्या है। ठीक है, खैर सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, आप लोग भी दुआ करें। बाकी चंदा साहिबा जो है वो नमक चाटने में मसरूफ़ है, चंदा साहिबा की हेल्थ देख लें। ठीक है जी। तो बाकी दाने के हवाले से मैं बता दूं भाई, पानी ये रखा हुआ है, तो जब मैं दाना डालता हूँ ये पूरी ट्रे माशाल्लाह इन्होंने फिनिश कर ली है। तो पानी मैंने साथ ही रखा हुआ होता है, जितना पीना होता है ज़रूरत के तहत खुद पी लेते हैं ये। तो अच्छा भाई माशाल्लाह ये मैंने अभी इसकी एज का हिसाब लगाया था, तो 1 साल की मुकम्मल हो चुकी हैं मैडम। दांत मैंने थोड़े दिन पहले देखे थे तो कोई ऐसा था नहीं कि दांत किए हुए हों। हाँ भाई दांत तो दिखा दो शहजादी, 1 मिनट 1 मिनट, अरे गुड़िया रुक तो जाओ। ये देखें भाई दांत जो है ना नहीं किया अभी इसने, दांत तो दिखा दो। दांत बिल्कुल भी नहीं किए, ना झीरी बनाई है अभी। ठीक है, तो मेरे ख्याल है 14 महीने में 15 महीने तक इंशाल्लाह ये दांत कट जाएगी। तो ये पट है भाई मेरे पास एक, और भाई एक सुल्तान साहब है, और ये वाली टांग में जो इसके लगी हुई थी, ठीक है, ये पीछे वाली सीधी टांग है और कैमरे में उल्टे में नज़र आ रही होगी आपको वीडियो में, पीछे की सीधी टांग है। तो खाना वगैरह तो माशाल्लाह बिल्कुल सही खाया है इसने, पानी भी पिया है। और स्प्रे जो है मैं आपको दिखाता हूँ भाई, रतावा का जो स्प्रे है वो, अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि जब मैंने अपना बकरा खस्सी करवाया था तो उसके अंदर जो है ना मैंने ब्लेड वाला खस्सी करवाया था, यानी ऑपरेट वाला। तो उसके अंदर जो है ना जनाब मैंने यही स्प्रे इस्तेमाल किया था, और ब्रूफिन डीएस का सिरप पिलाया था 3 टाइम, और 20-20 ml जो है वो ऑगमेंटन डीएस का सिरप पिलाया था। देखें रख तो अभी चारों टांग ही रहा है, कल तक ये 3 टांगों पे आया हुआ था, आज माशाल्लाह चारों टांगों पे खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दिन में ये प्रोग्रेस है। स्प्रे के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता दूं, बकरे की अगर सींग भी जो है वो गड़ जाते हैं अंदर सर के अंदर, ठीक है, जैसे कि इसके सींग है ना, तो बहुत सारे बकरों के ऐसे सींग होते हैं यहाँ चुभ जाते हैं, अंदर गड़ जाते हैं और ज़ख़म बन जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो रतावा स्प्रे का ये फ़ायदा है, ज़ख़म भी सही करता है, ठीक है, और कीड़े नहीं पड़ने देता, मक्खी नहीं बैठने देता। अभी जैसे कि ये सीज़न अगर जानवर के ज़ख़म हो जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मक्खी का सीज़न है, नमी का सीज़न है, बारिश का सीज़न है, इसमें मक्खियाँ बड़ी तंग करती हैं जानवरों को। ऐसे सीज़न के अंदर जो है ये स्प्रे हर सीज़न के अंदर बड़ा मुफीद है, क्योंकि ये ज़ख़म भी जो है वो सही कर रहा होता है, इससे हिला पूरा होता है ज़ख़म, और क्या कहते हैं मक्खी भी नहीं बैठने देता। ज़ख़म पे अगर कीड़े होते हैं तो वो भी जो है इससे सही हो जाते हैं। तो वही ये मैडम जो है वो नमक चाटने में मसरूफ़ हैं। तो इसमें ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही कोई बैंडेज वगैरह करने की ज़रूरत है। सही, तो ये आसानी हो जाती है कि बस ऊपर से स्प्रे लगाया
और वो ज़ख़म जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो कल तक ये 3 टाँगों पे खड़ा हो रहा था और आज पहले दिन की ये रिपोर्ट है कि भाई 4 टाँगों पे अल्हम्दुलिल्लाह ये खड़ा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भाई पीछे जो आप देख रहे हैं चंदा, हमारी पट, ये सुल्तान का ही रिज़ल्ट है। सुल्तान मैं सेल भी कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अभी मैं सेल नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं ऐसा वो समझ रहे हों कि भाई इसके अंदर कोई ऐब आ गया है या ज़ख़म हो गया है तो फ़ारूक भाई ये बकरा सेल करने लगे। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि भाई सुल्तान को मैं सेल करूँगा और सेल करने के बाद मैं 2 बच्चे अगले साल 2024 की कुर्बानी के लिए वो तैयार करूँगा इंशाअल्लाह। तो ये मेरी ख्वाहिश है। अगर मुझे सही पैसे मिले, कोई अच्छी ऑफ़र आई तो इंशाअल्लाह मैं सेल कर दूँगा और बहुत ही मुनासिब रेट्स के अंदर, ठीक है? सुल्तान जो है वो 6 दाँत का हो चुका है अभी और अभी ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए बिल्कुल रेडी है। पहले भी ब्रीड ले चुके हैं और अभी भी जो है मैंने उसको खस्सी नहीं करवाया है। और अगर कोई लेना चाहे और ये कहे कि भाई हमें खस्सी बकरा चाहिए तो भाई मैं उसको खस्सी भी करवा के दे दूँगा और रिकवर करके देंगे इंशाअल्लाह। पहले बकरे को रिकवर करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट उसकी होगी, जब उसका ज़ख़म सही हो जाएगा खस्सी होने के बाद, फिर जो है वो डिलीवरी उनके घर तक पहुँचा दी जाएगी, ठीक है भी। और अभी भी भाई अगर किसी को समझ में आता है तो बकरा मैं तब सेल करूँगा जब इसका ज़ख़म सही हो जाएगा। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे या 1 हफ़्ता लगे, तो बकरा मैं तब सेल करूँगा जब इसकी टाँग का ज़ख़म ठीक हो जाएगा। चलते हैं भाई, फिर स्प्रे भी दिखाता हूँ आपको और क्या-क्या मेडिसिन दी है, कौन सा मैंने इंजेक्शंस वगैरह लगाएँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ आज शेयर करते हैं। तो देखें भाई ये सिरप है ऑगमेंटेन डीएस, ठीक है? ये 15 ml दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम 20 ml या 15 ml आप इतने बड़े बकरे को दे सकते हैं, ठीक है ना? तो ये मन से ऊपर का बकरा है और लाइव वेट अगर आप लगाएँ तो ये 1.5 से 2 मन का बकरा है। शायद मैं कम बता रहा हूँ, 100 केजी प्लस ही होगा ये वैसे। और उसके बाद भाई ये पायरोल सिरप, ये पैरासिटामॉल में है, तो एहतियातन ये दे रहा हूँ ताकि फ़ीवर वगैरह ना हो, ठीक है ना? अब जानवर के ज़ख़म होता है, सबसे पहले तो वो दर्द की वजह से खाना छोड़ देता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना-वाना सब सेट चल रहा है इसका। और बाकी इसके अंदर वैक्सीनेशन वगैरह है, ठीक है? और ये इंजेक्शन मैं आपको बता दूँ, प्रेडिकोड करके आता है, ठीक है? बकरे का कान सूज जाए, उसमें भी ये इंजेक्शन आप लोग दे सकते हैं। बकरे का कान सूज जाए, बकरी का कान सूज जाए, सूजन आ जाती है बाज़ वक़्त कानों पे ना, तो उसमें भी ये दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। और एलर्जी वगैरह के अंदर भी दे सकते हैं आप इसको, ये सारा इस पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो मैं इसके बारे में बता दूँ, क्या-क्या लिखा हुआ है। अलामात भाई ये इसमें लिखी हुई हैं कि प्रेडिकॉर्ड डी इंजेक्शन दोहरे अमल वाला एक ख़ास टीका है जो अपने असरात देर पा अमल की वजह से मवेशियों, घोड़ों, बकरियों, भेड़ और दीगर जानवर के लिए इंतहाई मुफीद है। इनके जिस्म के किसी हिस्से की सूजन, जहरीले असरात वगैरह, एलर्जी, जल्दी बीमारी, ख़ारिश और कीड़ों, ठीक है? और कीटोसिस हमल के दौरान खून में जहरीले असरात का मुकम्मल ख़ात्मा करता है। तो ये इंजेक्शन भाई इन सारी जो है ना वो चीज़ों के लिए मुफीद है। गाय में भी लग सकता है, भैंस में भी लग सकता है, घोड़ों में, बकरी में, भेड़ के अंदर प्रेडिकोड, तो भाई बहुत अच्छा है ये। तो इसके जो ज़ख़म हुआ हुआ था, पता नहीं चूहे ने काटा था, ये क्या सीन था, तो जो भी था, लेकिन अब जो है इंशाल्लाह वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह 4 टाँगें रख रहा है और मक्खियाँ देखें वैसे तो इधर-उधर उड़ रही हैं, एक तो मेरी उँगली पे भी बैठी हुई है, लेकिन उसकी पैर पे जो है ना वहाँ नहीं बैठ रही, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बार बार उसके ऊपर मुंह लगा रहा है। लेकिन जब फ्रेश स्प्रे लगाएं ना तो कोशिश करें थोड़ा उसके पास ही रहें ताकि वो मुंह ना मारे। पानी पी रहा है भाई सुल्तान, ठीक है? तो अच्छा, वैसे लोग कहते हैं भाई दाने के ऊपर पानी नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप जानवर को रखेंगे स्टार्ट से तो वो एंड तक वैसा ही रहेगा। तो मेरी शुरू से ये आदत है कि भाई दाना मैंने रखा हुआ होता है और साइड में ये पानी की बाल्टी रखी हुई है, तो जब दिल चाहता है अपनी मर्ज़ी से ये लोग पी लेते हैं और फिर जब मैं जा रहा होता हूँ तो हटा देता हूँ। जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, घंटा 1.5 घंटा, तो जब तक पानी की बाल्टी मैं यहीं रखता हूँ, ठीक है जी? तो कल देखते हैं बाकी कि सुल्तान की भाई क्या प्रोग्रेस आती है ज़ख़म वगैरह की।
तो उम्मीद है भाई आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दें, और अगर चाहें चैनल पे मज़ा आए तो भाई सब्सक्राइब भी कर दें। नए जो शौकीन हैं देखने वाले हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इन मैडम को मस्तियाँ सूझ रही हैं, मुझे ये जम करके ना पता है मेरे कंधों पे रख लेती है अपने पैर, तो मैं पीछे खड़ा हूँ तो यहाँ तक तो ये पहुँच गई हैं। अभी इसको उतारता हूँ। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।